सरकार ने रोजगार के साथ साथ सुकून भी छीन लिया। हमारे साथ जुड़ चुके हैं शेख आमिर साहब, जो कि कांग्रेस की एक जानी मानी शख्सियत और जाने माने लीडर है। सर, सबसे पहले मैं आपका वेलकम करूंगी अपने चैनल पे। शुक्रिया शुक्रिया। सबसे पहले सर यही जानना चाहूंगी, देखिए कुछ ऑपोजिशन है यहाँ पर जो धरना लगा के बैठे हैं और ये बात बोल रहे हैं कि ये भारत जोड़ो नहीं भारत तोड़ो यात्रा है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ खानदानी राज को प्रमोट किया जा रहा है, तो आप इस चीज को किस नजरिए से देखते हैं? कोई धरना नहीं है, ये सुबह ही हम जानते थे कि कुछ जो उन्होंने वहां से कुछ अपने ठेकेदार भेजे थे उनको रखा था। तो आवाम से बात कीजिए, इन ठेकेदारों की बात मत कीजिए, इन एजेंट्स की बात मत कीजिए, इनको यहाँ पे बैठा के रखा था। ये आवाम जो भीड़ उभरी है, जो लोगों के जज्बात उभरे हैं, चाहे वो खवातीन हो, बच्चे हो, बुजुर्ग हो, सब इनसे बात कीजिए, इनसे बात कीजिए, आवाम से बात कीजिए। इनके इन चोर मकारों से बात मत कीजिए, इनके ठेकेदारों से बात मत कीजिए। खुशी की लहर है जो इन फिजाओं में खौफ सरकार ने यहाँ पे रखा है, भारतीय जनता पार्टी ने, और उनके ठेकेदार हैं वो तो नहीं आए थे। क्यों? क्योंकि उनका जो बनावट है वो नागपुर में है, उनका जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वो नहीं आएंगे, वो नहीं आएंगे। आएगा कौन? जिसको सताया जा रहा है, जो इस वक्त परेशान है, नौजवान परेशान है, फिरका परस्ती है। तो इसके खिलाफ राहुल जी ने एक बार कहा कि मैं मोहब्बत की दुकान, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान लगाने निकला हूं, और वो मोहब्बत की दुकान इनके नफरत के बाजार को उखाड़ फेंकेगी। इनके लिए ये मेरी मैसेज है कि अपनी जो दुकानें हैं बंद कीजिए, अब आपका वक्त आ गया है। देखिए लाखों लोगों का आपके साथ जुड़ना यहाँ कश्मीर से, हालांकि अगर हम कश्मीर की बात करें तो ये अपनी रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज में कभी इस तरीके से रैली में नहीं जुड़ते हैं, मगर इस वक्त जो है ये कांग्रेस के साथ इस तरीके से जुड़े, तो ये एक भाजपा के लिए बहुत बड़ा तमाचा नहीं लगता आपको? बिल्कुल, आप तो खुद कह रहे हैं तमाचा क्या है, ये तो लात पड़ गई उनको, तमाचा नहीं है, उनकी पीठ पर लात है। अब उनके पास देखिए, उनके पास झूठ बोलने के बगैर, दबाव के बगैर, ये जो आज भी आपने देखा कि लोगों को रोका भी गया, फिर भी लोगों ने नहीं माना। पहाड़ों से, खेतों से, हर तरफ से लोग आ रहे थे, तो ये उनको करारा जवाब है। मेरी आवाज के साथ आवाज मिला रहे हैं लोग, मेरी आवाज के साथ आवाज मिला रहे हैं। तो आप देख लीजिए, फिजाओं में एक अलग सा माहौल है, एक अलग सी मोहब्बत का माहौल है, प्यार का माहौल है, लोगों के चेहरों पर मुस्कान है, मुस्कुराहट है। बच्चे, खवातीन, बुजुर्ग सब खड़े थे, इंतजार कर रहे थे राहुल जी की एक झलक पाने के लिए। तो एक ऐसा लीडर जो आपको उम्मीद देता है, एक ऐसा लीडर जहां पर आपको अपना रोशन मुस्तकबिल दिखता है, इससे ज्यादा कश्मीरियों को क्या चाहिए? देखिए आपने एक बात तो बिल्कुल सही की। देखिए जिस दिन यहाँ पर आजाद साहब ने कांग्रेस छोड़ी, तो कहीं ना कहीं उनके साथ बहुत से लीडरान जो थे वो उनके साथ चले भी गए, और आए रोज दिन हमने देखा कि वो लीडर्स जो है वो वापस भी आ गए। तो क्या कांग्रेस ऐसे कोई कोशिश करेगी आजाद साहब को वापस लाने की या नहीं? अब उनको गलतफहमी हुई थी, आजाद साहब क्या थे, अंदर गए, अंदर का माहौल देख लिया, वहां पे क्या फरेब है, वापस आ गए। तो आप लोग कोशिश करेंगे उन्हें लाने की? देखिए कोशिश क्या है वो आला कमान देखेगी, अब वो देख ले, उन्होंने फैसला लिया है। हमें उनकी बात नहीं करनी है, हमें अपने खेमे की बात करनी है, हमें इस खेमे की बात करनी है। आपने ये यात्रा क्या, जरा आप बताइए, यात्रा का नाम क्या है? भारत जोड़ो यात्रा। भारत जोड़ो। आज कश्मीरी आपके सामने कह रहा है भारत जोड़ो। इससे पहले हुआ था? नहीं हुआ था क्या? इनके दौर में किसी ने, ये ठेकेदार जो है लाल चौक में झंडा लहराएंगे, हाँ, पूरे लाल चौक को सील करके झंडा लहराएंगे। ये देख लीजिए, फिजाओं में हमारा झंडा परचम लहरा है। ये इनके खुलम खुला, इनके दबाव से नहीं, इनके पूरे सीज करके नहीं, यहाँ की आवाम निकली है अब, और इनका सियासी जनाजा निकाल के ही हम दम लेंगे। तो आखिरकार जो भाजपा दावे करती है कि ऑपोजिशन सीए है, आपके साथ यहाँ पर पीडीपी जुड़ी, एनसी जुड़ी, तो एक बहुत बड़ा झटका जो है वो यहाँ पर बीजेपी को देखने को मिला, और बीजेपी का ये दावा है कि नहीं, ये तो खानदानी राज को प्रमोट कर रहे हैं, पहले अब्दुल्ला, फिर गांधी, फिर मुफ्ती। तो आपको क्या लगता है कि ये आप सही में खानदानी राज को प्रमोट कर रहे हैं? ये भाजपा का सिर्फ और सिर्फ एक दावा है? अरे खानदानी राज को बचाने के लिए खानदानी राज कहते हैं। 370 को मंसूख किया गया, ऐवान में क्या कहा गया? 370 को मंसूख करने के बाद ऐवान में दावा किया गया खानदानी राज खत्म होगा, बेरोजगारी खत्म होगी, विकास होगा, तरक्की होगा, गौड़ी विकास चढ़ेगा। तरक्की हुई? खानदानी राज कहां? वहां से उठाकर अपनी पार्टी बनाई, वहां से उठाकर पीसी को बनाया, वहां से उठाकर डीएपी को बनाया। यही खानदानी राज खत्म करेंगे? नहीं। देखिए ये तंजीमें जुड़ी हैं क्योंकि हमने सेक्युलर माइंडसेट जो तंजीमें हैं, लोग हैं, उनको न्योता दिया। आइए, हमें इनका नया कश्मीर नहीं चाहिए, हमें अपना पुराना कश्मीर ही ठीक है। सही बोल रहा हूँ। हमें इनके नए कश्मीर में बेरोजगारी है, इनके नए कश्मीर में फरेब है, इनके नए कश्मीर में जुल्म है, इनके नए कश्मीर में जबर है, इनके नए कश्मीर में एनक्रोचमेंट, गरीबों के मकान उजाड़ने हैं, गरीबों की दुकानें उजाड़नी है, अपने रोशन मुस्तकबिल के लिए आवाम के, नौजवान के मुस्तकबिल को अंधेरे में ले रहे हैं। क्या है? हमारे पास चावल नहीं,
हमारे पास घर नहीं, ये हर चीज को क्या है लूट मार तो फ्री राशन का दावा करते हैं कि हमने फ्री राशन दिया, हमने गोल्डन कार्ड दिया, हमने यहाँ पे स्कीम। किस फ्री राशन की बात कर रहे हैं? 5 किलो फ्री राशन करके जहां पर 60,000 1 लाख क्विंटल बेच रहे हैं, वहां पे 6,000 क्विंटल बेच के बोलेंगे फ्री राशन। चावल नहीं है राशन कार्डों पर, कौन सा फ्री राशन है? केरोसिन नहीं मिलता, चावल नहीं मिलता। खाने का तेल की बोतल इस सरकार ने यहाँ के नौजवानों का सुकून छीन लिया। इस सरकार ने रोजगार के साथ साथ सुकून भी छीन लिया। हमारा नौजवान ड्रग्स कर रहा है, ये अपने महलों में ऐश कर रहे हैं। हमारा नौजवान परेशान है, ये ऐश कर रहे हैं, ये मजे में है। इनको इक्तदार की लालच है, ये उस अकड़ की कुर्सी पर बैठे हैं। उस अकड़ की कुर्सी पर लात मारने वाला हमारा शहनशाह आया है, उस अकड़ कुर्सी को लात मारने वाला हमारा बादशाह आया है, हमारा कायद आया है, और इनको अकड़ की कुर्सी पे गिरा के ही हम दम लेंगे। आखिर में आप सिर्फ एक आखिरी सवाल जो है वो मैं ये जानना चाहूंगी, नहीं यहाँ पर जो जर्नलिस्ट है ना उसको बोलने का हक नहीं है। अगर हम कुछ सही लिखते हैं तो हमें शायद बंद कर दिया जाता है, हम पे इल्जामात लगाए जाते हैं। कुछ फेवर में लिखते हैं तो हमें यहाँ पर गोदी का टैग दिया जाता है। तो क्या राहुल जी के आने से हमारे लिए कुछ नया होगा? क्या आपको लगता है कि हमें आजादी मिलेगी? आपके लिए एक शेर अर्ज है कि चलते हैं दबे पांव की कोई जाग न जाए, चलते हैं दबे पांव की कोई जाग न जाए, गुलामी की असीरों की ही खास अदा है। होती नहीं जो कौम हक बात पे यकजा, उस कौम के हाकिमी फकत उसकी सजा है। आप गोदी मीडिया बोल रहे हैं। आप अगर सरकार से सवाल नहीं पूछेंगे, अपोजिशन से सवाल पूछेंगे, तो आप तो गोदी मीडिया हो। आप सरकार के जो फैसले हैं उनकी तारीफों के पुल बांधोगे, गरीब का मकान गिराएंगे, आप तारीफ करोगे, गरीब को राशन नहीं मिलेगा, आप सरकार की तारीफ में हक में कसीदे गाओगे, तो आप गोदी मीडिया हो। तो आपको आवाम के हक में बात करनी है। देखिए वक्त बदलेगा, बार बार कहता हूं वक्त बदलेगा। कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा। उनका सिर्फ वक्त आया है और हमारा दौर आएगा। तो जोड़ो 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 जोड़ो। तो ये इनकलाब है, इस इनकलाब का हिस्सा आम आदमी है, आम शख्स। आप देखिए हम इंसान को इंसान से जोड़ रहे हैं, दिल को दिल से जोड़ रहे हैं। वो नफरत की सियासत कर रहे हैं, हम मोहब्बत की सियासत कर रहे हैं। वो नफरत का बाजार लगा के बैठे हैं, हम अमन का पैगाम लेकर चलते हैं। बस यही फर्क है उनमें और हम में। आप भी देख लीजिए, आप भी अपना खेमा देख लीजिए, आपको किस खेमे में जाना है। आपको उस खेमे में जाना है जो जुल्म कर रहा है, या आपको अवाम के खेमे में चलना है, ये आप समझ लीजिए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो नाज़रीन ये थे इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस के सीनियर लीडर, जी हाँ बिल्कुल मैं बात कर रही हूँ शेख आमिर साहब की, जो हमारे साथ जुड़े, जिन्होंने हमसे बातचीत की और क्या कुछ बातें और क्या शेर उन्होंने फरमाए हैं, दिल खुश हो गया। और मैं अवाम की बात करूंगी तो अवाम यहाँ पर उनके साथ इस तरीके से जुड़ी हुई है। देखिए जहाँ एक तरफ भाजपा का दावा है कि हमारे साथ लोग जुड़ते हैं, हम लोगों के साथ है, मगर यहाँ पर कांग्रेस के साथ जो आज लोग जुड़े, वो मुझे लगता है हिस्ट्री में ऐसा पहली बार कश्मीर में हमें देखने को मिला। आप जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ, हम आपको ऐसे ही अपडेट के साथ आगाह कराते रहेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।